कितना समय हो गया मूसा, आपने मुझको एक रिक्वेस्ट दी हुई थी जो आपका फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा है और आप मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहे थे देखने के लिए। मैं बार बार देखती थी, एक दो एपिसोड्स देखती थी, फिर छोड़ देती थी कि नहीं मुझको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट यू इंसिस्टेड कि ममा आप उसको देखो, आपको अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैंने उसको कंप्लीट किया। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि ये 33 एपिसोड्स का ड्रामा जो 2021 में हर पल जियो पर आया था, आज की डेट में इंडिया के अगर व्यूअर्स इसको देखना चाहते हैं तो हर पल जियो तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, जियो कहानी चैनल पर ये 2 साल पहले आ चुका है, इसको आप वहाँ पर व्यू कर सकते हैं। तो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हम आज जलेबी की बात करेंगे, इश्क जलेबी की बात। अभी इश्क है या जलेबी है, या जलेबी से इश्क है, या इश्क खाते खाते ओ क्या है इश्क जलेबी। मैं इसको पूरी तरह से कॉमेडी तो नहीं कहूँगी, ना मैं इसको पूरी तरीके से रोमांस कहूँगी। एक अच्छी फ्लोइंग स्टोरी है एक फैमिली की। चलो पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं। एक हैं प्यारे से दादाजी, बहुत प्यारे दादाजी हैं जिनकी मिठाई की दुकानें हैं, बड़ी सारी ब्रांचेस उन्होंने खोली हुई हैं। और उनके जो दोनों बेटे हैं, वो दोनों बेटे इस मिठाई की दुकान से भागने के लिए अब्रॉड जाके सेटल हो गए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और बड़े बड़े उनके बच्चे हैं। तो वो यहाँ पर आना नहीं चाहते, अपनी बेटी और दामाद के साथ में रहते हैं। एक उनकी नातिन है जो बिन माँ बाप की बच्ची है, और एक नाती है जिसको सारा चार्ज सौंपा हुआ है, वही उनकी सारी दुकानों की देखभाल करता है। तो दुकान है मिठाई की जहाँ जलेबी और लड्डू और इमरती और बालूशाही, इन सब की सिर्फ बात नहीं होती, बल्कि जो दादाजी के पोते पोती और ये नाती नातिन हैं, इन सब के भी उन्होंने जो नाम रखे हुए हैं ना, निक नेम्स, वो रखे हैं बालूशाही, मेरी बालूशाही, मेरा लड्डू, मेरा पेठा। तो इट्स अ फैमिली ड्रामा जहाँ आपको इमोशंस भी दिखेंगे, जहाँ आपको लालच भी दिखेगा, जहाँ आपको कोविड पीरियड में जो कुछ भी हुआ, कैसे बीमारी फैल रही थी, लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही थी, वो भी आपको इसमें दिखेगा। क्योंकि उसी पीरियड में शायद ये शूट हुआ है, तो उसको भी उन्होंने एक बीच में एस्पेक्ट दे दिया। और बच्चों का वापसी, अब्रॉड से वापस आना, लेकिन किस नीयत के साथ आना, वो भी दिखेगा। और बीच बीच में कॉमेडी पंचेस भी दिखेंगे। तो इट्स अ गुड ड्रामा। ऑल्दो मुझे लगा कि 33 एपिसोड्स जो उन्होंने बनाए, इट सीम्ड क्वाइट ड्रैग्ड, तो मुझे कई जगह पर फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ा। आई डिड नॉट रिलिश इट ड्रैगिंग इट सो मच। तो लेकिन ओवरऑल अच्छा है, बहुत से ह्यूमन इमोशंस के बारे में पता चलता है। कुछ इमोशंस जो मैंने बहुत सी चीज़ें नोट की थी, और अब तो मैं भूल भी रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को देखे हुए इसको, लेकिन मैं इसका रिव्यू नहीं दे पा रही थी बिकॉज इंडिया में तो बैन हो गया था, तो हम देख ही नहीं पा रहे थे ना। तो अगर अब मैं अपने इंडियन व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ तो क्या बताती कि क्या देखो, जब अवेलेबल ही नहीं था। तो अब आप देख सकते हो, अवेलेबल है। और इसमें एक आपने वो हिचकी कैरेक्टर, अभी कौन सा मैंने चैनल, सजल अली और उसका हमज़ा का एक आया था ना सीरियल, दिल वाली गली में, उसमें मैंने आप लोगों को एक वो हिचकी मास्टर बताया था ना कि उसका हिचकी बड़ा पसंद आ रहा था। तो दैट फेलो इज़ हेयर ऑल्सो। दादाजी का जो कैरेक्टर अदा किया है वो कवि खान, वेटरन एक्टर हैं इनके, बहुत बुजुर्ग से लगते हैं, बहुत बुजुर्ग लगते हैं और बड़े क्यूट लगते हैं। इनको मैंने खानी में भी देखा है, वहाँ पे भी इन्होंने दादाजी का ही रोल किया हुआ है। तो इनका जो बोलने का अंदाज़ है और जो इन्होंने इमोशंस दिखाए हैं कि कैसे जब उनके बच्चे उनको चीट कर रहे हैं, और ओहो बड़े क्यूट से इमोशंस हैं। तो
उस टाइम पे रोना आ जाता है। जो उनके इमोशंस वो जताते हैं ना, मोस्टली वो जताते नहीं हैं, वो अपने आप से ही अलग से ही बातें करते हैं और अपने ही दिल में दर्द को छुपाते हैं। तो वो बड़े अच्छे लगे वो इमोशंस दादाजी के। कुछ ह्यूमन इमोशंस जहाँ पर बेला जो उनकी नातिन है, जो बिन माँ बाप की बच्ची है, और बासिम बासिम को वो पेठा बुलाते हैं दादाजी, और बेला को बुलाते हैं बालूशाही। तो ये बालूशाही और पेठा के बीच में एक रिश्ता तो बड़ा अच्छा सा है, लेकिन उस रिश्ते को पहचानने में उन लोगों को बहुत देर लगती है। तो अल्टीमेटली उस रिश्ते को वो पहचान भी पाते हैं कि नहीं, ये भी एंगल इसमें बड़ा अच्छा लगा। और ये भी देखने को मिला कि वो बेचारा जो पेठा है ना, वो बेचारा डांट ही खाता रहता है, और ये जो हमारी बालूशाही है ना, ये बेचारे पेठे को हमेशा संभालती रहती है, उसके आगे शेल्टर बन के अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि उसको पता है मुझे तो डांट पड़ेगी नहीं, अगर उसका नाम आ गया तो उसको डांट पड़ जाएगी। तो वो भी स्मार्ट है, वो भी इस चक्कर में उसी के पीछे शेल्टर पकड़ता रहता है, जो कहीं ना कहीं बाद में रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत किया, वाई आई शुड बी डूइंग दिस, अपने को डांट से बचाने के लिए या किसी और एक्शन से बचाने के लिए मैं उसका सहारा लेता रहा हूँ। तो वो भी एक एंगल अच्छा लगा। होता है ऐसा, एक्चुअली होता है, मैंने देखा है। हाँ, ये जो एक ट्रेंड था ना फॉरेन गिफ्ट्स का, एक ज़माना था जब, शायद अभी भी हो, आप लोग बताना, कि बाहर से जब कोई लोग आते हैं ना, तो जो यहाँ पर इंडिया में भी मैंने देखा है कि जो लोगों का ट्रेंड होता है ना, वो ये होता है कि अरे फॉरेन रिटर्न कोई आ रहा है और गिफ्ट्स लेके आएगा तो बड़ी सारी फॉरेन गिफ्ट्स मिलेंगी। ग्लोबलाइजेशन के बाद ये सब कुछ बड़ी ओछी सी चीज़ें होने लगी हैं। अभी किसी को भी फॉरेन गिफ्ट्स का कोई क्रेज़ नहीं रह गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो बाहर से आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि भैया हम बड़े कीमखाब चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो जब वो देते हैं ना वो चीज़ें, तो बड़ा एहसान जता के देते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, ये मैं अभी आपको इस एपिसोड के आखिर में बताऊंगी। तो जैसे जैसे स्टोरी फ्लो कर रही थी, वैसे वैसे ये समझ में आ रहा था कि अरे यार हाँ, ऐसा होता है। तो इसीलिए तो मुझको पाकिस्तानी ड्रामास बहुत पसंद आते हैं ना, क्योंकि जो उनकी अप्रोच है ना, दैट इज़ टुवर्ड्स रियल लाइफ। जो ज़िंदगी में चल रहा है उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी आर्ट है, और इसमें पाकिस्तानी ड्रामास बहुत माहिर हैं। काबिल तारीफ़ बात है। अभी इस काबिल तारीफ़ को गरूर ना समझा जाए, उसको अप्रिसिएशन हम्बल तरीके से लिया जाए तो अच्छा होता है ना। हाँ, आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हाँ, लाइफ इज़ कमिंग बैक टू द चैनल। लोग, हमारे व्यूअर्स जो हैं, उन लोगों ने फिर से, अरे मैडम कहाँ थे आप, कहाँ चले गए थे, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई मैं तो यहीं थी, लेकिन क्योंकि ये चैनल ने जो एल्गोरिथम पकड़ा हुआ है वो पकड़ा है पाकिस्तानी ड्रामा का, तो जब मैं कुछ और डालती हूँ वो आप लोगों को शायद दिखता नहीं है। और मैं उसमें चीटिंग वाले टैग्स डालती भी नहीं कि मैं नीचे झूठ बोल के लिख दूँ पाकिस्तानी ड्रामा, आपको पॉप तो हो जाए और आपके मतलब का ना हो, तो वो मैं करती नहीं। तो इसीलिए शायद आप मुझे देख नहीं पा रहे थे। और अगर आप नोटिफिकेशन की बेल दबाएंगे तो ऑफ कोर्स मेरे जो भी अपलोड्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे। और इतना तो मेरे पर विश्वास रखिए कि अगर हमारा यॉनर एक अच्छा एंटरटेनमेंट है, तो जब मैं आपसे बात करती हूँ तो अच्छे एंटरटेनमेंट को ही ध्यान में रख के करती हूँ। तो चाहे वो इंडिया का हो, चाहे टर्की का हो, चाहे कोरिया का हो, चाहे और किसी वेस्टर्न कंट्री का हो, या फिर पाकिस्तान का हो, मैं जो सजेस्ट करूँगी वो अपने यॉनर के हिसाब से ही करूँगी, है ना। तो चलो, आज का व्लॉग एंड करने से पहले बस एक बात बोलना चाहूँगी, वही वाला जो मैं आपको किस्सा बयां कर रही थी। ये जो फॉरेन से जो हमारे रिश्तेदार आते हैं ना, और जो ये वहाँ की छोटी छोटी सी गिफ्ट्स लेके आते हैं, इनकी कुछ हकीकतें आपको बताना चाहूँगी। कुछ मीठी हैं, कुछ कड़वी भी हैं, और कुछ बड़ी हंसने वाली हैं। तो क्या, रिश्तेदार हमारे भी बड़े सारे बाहर रहते हैं करके, तो जब भी यहाँ आते थे ना, तो ऐसे क्या करेंगे, उनके पास कुछ सैम्पल्स, जैसे कहीं गए, वो छोटी छोटी सैम्पल्स होते हैं ना परफ्यूम्स के, वो इकट्ठे करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि साल 2 साल में उन्होंने एक बार जो है अपने यहाँ का नेटिव प्लेस का चक्कर मारना है।
तो ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे। जब वहाँ पे सेल लगेगी तो इकट्ठी करते रहेंगे। या फिर उनके बच्चों के उतरे हुए कपड़े, जी हाँ मैं बता रही हूँ, जो उनके उतरे हुए कपड़े होंगे ना भाई, उनका बेबी हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो यहाँ आके आपको वो एज अ न्यू गिफ्ट करके देते हैं। ये नहीं बताते कि उसका उतरा हुआ है भाई, अगर लेना हो तो ले लो वरना लो। हम कोई बेवकूफ़ है क्या? हमको समझ में नहीं आता यहाँ पर बैठ के कि आप हमको क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ के जो स्टेल हुए हुए चीज़ें हैं ना, जैसे उनके स्टोर पे एक्सपायरी डेट के पास वाले उनको 50% या 80% डिस्काउंट पे फूड्स मिल रहे हैं, स्टेल फूड्स। एक बार एक हमारे घर में गेस्ट आए, कैश्यूज़ का डब्बा लेके आए, यकीन मानिए कैश्यूज़ खोले उसमें से बदबू आ रही थी। अभी से मैं 20-25 साल पहले की बात भी बता रही हूँ, जब वो वहाँ से आया करते थे तो कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया करते थे। मैंने उनको तब भी मना किया, मैंने कहा प्लीज़ आप ये सब मत लेके आइएगा, हमको ये सब पसंद नहीं आता है। वी डोंट बिलीव इन ऑल दीज गिफ्ट्स, हमें कोई क्रेज़ नहीं है फॉरेन गुड्स का। हमारे पास जो इंडियन गुड्स मिलते हैं हमको वो बहुत अच्छे हैं। तो आई हैड टू से लाइक दैट, बिकॉज डायरेक्ट अगर मैं बोल देती कि क्या उतरे हुए कपड़े आप हमारे बच्चों के लिए लेके आ रहे हो या ऐसे चीपड़ा सा सामान, ऑफ कोर्स सारे उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते। देयर हैव बीन सम ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स जो आते हैं तो बड़े रॉयल गिफ्ट्स भी लेके आते हैं। एक हमारे चाचू हैं, वो उनके हाथ का बकलावा मैं मिस करती हूँ भाई। रोचू अंकल मैं आपकी बात कर रही हूँ, इतना अच्छा बकलावा बनाते हैं। मैं भी बकलावा बनाती हूँ लेकिन उनके जैसा नहीं बना सकती। वो घर में फ्रेश इतने बड़े बड़े डब्बे लाते थे। मैं उनको यही बोलती थी अंकल और कुछ मत लेके आइएगा, बस जब भी आओ ना हमारे लिए वो बकलावा ज़रूर बना के आना। तो वो 2 बड़े बड़े डब्बे बकलावा के और हमारे घर में 2 दिन में ख़त्म हो जाते थे, ऐसे चट होते थे। ओ माय गॉड, दैट वाज सो रिच। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं दोनों तरीके के। ओह बारिश शुरू हो गई बाहर, मस्त थी। तो चलो आप लोग भी इंजॉय करो, आजकल तो सब जगह पे बारिश ही बारिश है। और मधु जो दिल कहे को खूब प्यार दीजिए। आपके लाइक्स, आपके थम्स अप, आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्रिप्शंस, है ना, ये सब मुझको मोटिवेट करते हैं। फिर मिलती हूँ, बाय।